आग लगी? आवाज़ नहीं आ रही, शायद आप लोग कहीं बाहर हैं। आग लगी नहीं लगी? और अगर आग लगी है तो ये आग बुझना नहीं चाहिए। ये आग तब तक जलनी चाहिए जब तक आपको आज़ादी नहीं मिल जाती है। आग लगी है तो आग जलनी चाहिए। सर्वप्रथम शाक्य मुनि, दुनिया को ज्ञान देने वाले, समता का पाठ पढ़ाने वाले मुनि गौतम जी को नमन करते हैं। संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। आज ग्रामवासियों की अगाध श्रद्धा और प्रेम की बदौलत हमारे बीच पहुँचे हमारे मुख्य अतिथि माननीय पवन कुमार बौद्ध जी का आभार प्रकट करते हैं। संतों की वाणी का गुणगान करने पधारे भजन गायक और वाद्य कलाकारों को साधुवाद। संत रविदास जयंती के सत्संग कार्यक्रम की भव्यता के लिए सभी ग्रामवासियों, बच्चों, बुजुर्गों, नारी शक्ति, युवाओं और हर घर के आंगन की महक इन बेटियों को बधाई देता हूँ। दोस्तों, संत शिरोमणि रविदास जी ने कुछ बातें कही। पहले हमारे समाज में बहुत छुआछूत हुआ करता था, बहुत आपसी भेद हुआ करता था, मतभेद हुआ करता था। उन सभी मतभेदों को ख़त्म किया और हम सभी लोगों को वैज्ञानिक राह पर जीने का रास्ता दिखाया। जैसे एक लाइन इनकी बहुत मशहूर है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सभी लोग जानते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन तृप्त है, अगर हम सत्य हैं, सही हैं, तो हमें कहीं गंगा नहाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पूजा पाठ करने की ज़रूरत है तो हमारे घर में हमारे देवी देवता, हमारे माता पिता, हमारे गुरु उपस्थित हैं, हम उनको नमन करेंगे। और अगर गंगा नहाने की बात आती है, हम सभी लोग गंगा, हमारे क्षेत्र के बहुत लोग, अभी जो है गंगा स्नान चल रहा था, बस भर भर के लोग जाया करते थे। इतनी ठंडी में टेम्परेचर बहुत कम था, हम लोग नहाने जाते थे गंगा में। लेकिन उस गंगा से जो माल निकलता है, कैसा माल आप जानते हैं? वह मछली का ठेका होता है, वो हमारे समाज के लोगों को नहीं मिलता है, वो किसी और को मिलता है। बालू मोरंग का ठेका होता है, वो किसी और का होता है। लेकिन उस कम टेम्परेचर वाले पानी में नहाने के लिए हम हैं भाई। अगर हम नहाते हैं, हम चढ़ाते हैं, तो जो वहाँ से निकलता है वो भी हमको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप लोग से हम बात कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा हाँ में हाँ मिलाते रहिए। अगर हम लोग वहाँ खर्च कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, तो वहाँ से जो निकलता है उस पर भी हमें भागीदारी होना चाहिए। लेकिन हम लोग उस पर भागीदार नहीं है। इसका कुछ ना कुछ कारण है। उसका कारण है अशिक्षा। हम सभी लोग शिक्षित नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी के लिए हम और हमारे माननीय प्रधान जी रामनिवास गौतम जी और समाज के अग्रणी लोगों ने एक संगठन का निर्माण किया। SC ST OBC अधिकार समिति संगठन का हमने निर्माण किया। आप सभी लोगों को संगठन के बारे में भी बताया गया। और इस संगठन से जो मुख्य बातें हैं, मुख्य काम है, वो है शिक्षा। आप सभी के लड़के प्राइमरी विद्यालय में या और गवर्नमेंट या प्राइवेट विद्यालय में जाते पढ़ने? किसके यहाँ लड़के जाते हैं स्कूलों में पढ़ने? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाएंगे। किसके यहाँ के बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं? क्या कभी उनके पढ़ाई का हम लोगों ने मूल्यांकन किया है? हम लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए। हम लोग को देखना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है महाविद्यालय में। आप जाएंगे, देखेंगे हमारा बच्चा पीछे बैठता है। आप बच्चे की कॉपी डेली चेक करिए, आप देखेंगे कि उनके साथ भेदभाव होता है। हमारी एक 4 साल की बिटिया है, प्राइमरी विद्यालय में जाती है, उसके साथ भेदभाव होता है। हमने कई बार इसका कंप्लेंट प्राइमरी विद्यालय में किया, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हो रहा है। आप लोग अपने बच्चों की कॉपियाँ चेक करिए और देखिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन क्या है कि हमारा समाज अशिक्षित है। हम जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कॉपियाँ कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए हमारे संगठन की तरफ से हर पुरवा में, हर ग्राम पंचायत में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला जाएगा। आप लोग सहमत हैं? आप लोगों, लेकिन एक आदमी से नहीं, आप लोगों के सहयोग से
जब आप लोग सहयोग करेंगे, हर गांव में एक ट्यूशन की व्यवस्था की जाएगी। और वो ट्यूशन इस प्रकार से होगा, जो बच्चों को स्कूल में जो शिक्षा दिया जाता है वो डेली का डेली वो टीचर जो आएगा उसको देखेगा क्या पढ़ाया गया क्या नहीं पढ़ाया गया। अगर कोई कमी होती है तो विद्यालय से पूछताछ करेगा और हम लोग उसका साथ देंगे नहीं देंगे। शिक्षा पे मेन काम करना है। अगर हम शिक्षित नहीं हुए तो ये जो गुलामी की जंजीर पड़ी हुई है ये कभी नहीं टूटेगी। जब तक एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त किया, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया, पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया। हमारे इतने भाई बैठे हुए हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण किए हैं, शिक्षित हैं। और अगर आगे नहीं कुछ कर पाए हैं तो अपने बच्चे को शिक्षित करिए, वो सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनेंगे और आपको आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है शिक्षा पे, आप एक टाइम कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। जब तक वो नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी बात, शिक्षा के बाद रोजगार पे हम लोगों को काम करना है। रोजगार पे जैसे हमारे समाज के बहुत सारे लोग ठेकेदार हैं, हमारे बहुत सारे लोगों की एजेंसियां हैं, दुकानदारी है, बड़े बड़े। अगर हमें कहीं हमारे समाज के कोई बेरोजगार हैं तो उनको हम वहाँ रोजगार दिलाने का काम करें। अगर किसी प्राइवेट सेक्टर में कहीं नौकरी आती है तो उनको रोजगार दें, क्योंकि जब तक हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम लोग आज़ादी नहीं ले पाएंगे। और शिक्षा में जैसे हमारा समाज इंटर क्रॉस कर जाता है, हमारे बच्चे इंटर क्रॉस कर जाते हैं, उन्हें हम संविधान का ज्ञान, संविधान की जानकारी दें। मतलब उनको LLB का कोर्स जरूर कराएं, LLB का कोर्स कराएं। जब तक हर पूर्वा से एक वकील नहीं तैयार होगा तब तक आप लोगों का शोषण नहीं बंद होगा। जब तक आप कानून के जानकार नहीं होंगे तब तक आपका शोषण नहीं बंद होगा। हर पूर्वा से एक वकील होना जरूरी है। इसके लिए हमने एडमिशन की बात कर लिया है, एडमिशन कराने की बात कर लिया है और प्रैक्टिस कराने के हमारे जो प्रधान जी रामनिवास गौतम जी ने उनको प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी भी ले ली है, वो प्रैक्टिस कराएंगे। तीसरी बात ये होती है कि हम लोग सत्संग करते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं नहीं करते हैं, तो हमारे बहुत से महापुरुष हैं, हम उनकी करें, क्या दिक्कत है। हम अपने बच्चों को इनके बारे में बताएं, इनके महानता के बारे में बताएं, इनके संघर्ष के बारे में बताएं। जब ये संघर्ष के बारे में जानेंगे तो आगे संघर्ष करेंगे, क्योंकि जब हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो अपना इतिहास नहीं लिख पाएंगे। हमारा इतिहास मिटाया जा रहा है, हमारे महापुरुष को मिटाया जा रहा है। हम अपने महापुरुष को पढ़ें, अपने महापुरुष की जीवनी पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। और जितने भी प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, संवैधानिक दृष्टिकोण से करें, आलतू फालतू करना बंद कर दें और बौद्धिक तौर तरीके से करें। अभी भंते जी हमारे थे, उन्हें बौद्धिक तरीके से कार्यक्रम को स्टार्ट कराया, बहुत अच्छा लगा। हम सभी लोग साथ दें। कुछ अभी हमारे मुख्य अतिथि जी ने बताया है कि मंदिर में दान देने की जरूरत है। मंदिर में कौन है? कहते हैं मंदिर में भगवान है। भाई भगवान है तो भगवान को पैसे की जरूरत है, वो तो पहले ही धनी है। हम तो मंदिर में लेने जाते हैं। अगर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ रुपया पैसा सोना चांदी नहीं, वहाँ हम फूल सिर्फ चढ़ाएंगे। हम सभी लोग ये संकल्प ले लें, हाथ उठाए, ये संकल्प लें कि मंदिर में सिर्फ फूल चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? रुपया पैसे का दान नहीं करेंगे, मंदिर में सिर्फ फूल चढ़ाएंगे। अगर मंदिर जाते हैं तो फूल चढ़ाएंगे। और जैसे कहते हैं ब्राह्मण हमसे श्रेष्ठ हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान करें। हम सभी लोग पाए लगी करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या उनके बच्चे हमारे पूर्वज का पैर छूते हैं? भाई ब्राह्मण का 10 साल का बच्चा क्या हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता किसी का पांव छूता है? नहीं छूता है। जो हमारे माता पिता का पांव छुएगा हम भी उसके माता पिता का पांव छुएंगे, उसको नमस्कार करेंगे, उसको पैलगी करेंगे। जो हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों का सम्मान नहीं करेगा हम बिल्कुल सम्मान नहीं करेंगे। साथ हैं हम लोग। दूसरी चीज मतदान।
हम अपने समाज के लोगों को मतदान दें, क्योंकि मतदान हमारी ताकत है। जब तक हम मतदान अपने समाज के लोगों को नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई विकास नहीं होगा। और इसके लिए हम सभी लोगों को संगठित होना पड़ेगा, अपने संगठन के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई बड़ा काम करना होता है तो अकेले नहीं हो पाता है। आप सभी लोग साथ दीजिए, हमारे संगठन का साथ दीजिए और बिल्कुल गारंटी लेता हूँ आज़ादी मिलेगी। 1 जनवरी 2023 को समिति संगठन का निर्माण हुआ। आज ये 9वां सम्मेलन है। 1 महीने 5 दिन में आज ये 9वां सम्मेलन है। आप सभी लोग साथ दीजिए, आपके महापुरुषों का हम लोग कार्यक्रम करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब कार्यक्रम को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम फिर हम लोग समय से करेंगे। धन्यवाद।